यस, आप सभी साथियों का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर अपन अनूपगढ़ जिले का दर्शन करेंगे, उनके बारे में समस्त जानकारी अर्जित करेंगे। सबसे पहले अनूपगढ़ जिले का गठन है जो गंगानगर जिले से हुआ है। अब आपका प्रश्न होगा कि गंगानगर और बीकानेर दो जिलों से इसका गठन हुआ है, तो दो जिलों से इसका गठन नहीं हुआ है। बता देना चाहूँगा कि 7 अक्टूबर को एक संशोधित नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी करके सत्तरगढ़ और खाजूवाला जो दो तहसीलें बीकानेर से ली गई थी, वापस उसको बीकानेर के अंदर ही मिला दिया गया है। अब वो अनूपगढ़ का भाग नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे अनूपगढ़ का गठन है जो केवल और केवल मात्र गंगानगर जिले से ही हुआ है, और अनूपगढ़ है जो बीकानेर संभाग के अंदर स्थित है। अनूपगढ़ के अंदर 4 उपखंड है और 5 तहसीलें हैं। 4 उपखंड और 5 तहसीलें। तो सबसे पहले जानेंगे अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ का गठन है जो गंगानगर से हुआ है। कौन से जिले से गठन हुआ है? गंगानगर से गठन हुआ है। और कौन से संभाग में है? संभाग बीकानेर में। कौन से संभाग में है? बीकानेर संभाग के अंदर है। अब रही बात उपखंड कितनी है? उपखंड है 4 और तहसील कितनी है? तहसीलें है 5। अब अपन 5 तहसीलों के नाम जानेंगे, उसमें से उपखंड कौन सी नहीं है उनको देख लेते हैं। तो अनूपगढ़ जिले के अंदर 5 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें हैं। अनूपगढ़ जो जिला मुख्यालय है, तहसील भी है, उपखंड भी है। अनूपगढ़, राय सिंह नगर और श्री विजयनगर, घड़साना और रावला, 3। कौन कौन सी तहसीलें हैं? तहसीलें 5 तहसीलें हैं। तहसील अनूपगढ़, दो नंबर पे है राय सिंह नगर, 3 नंबर पे है श्री विजयनगर, 4 नंबर जो तहसील है घड़साना, और 5 नंबर है रावला। यह है जो 5 तहसीलें हैं। अब उपखंड कौन सी नहीं है? जो ये रावला है यह उपखंड नहीं है, केवल और केवल मात्र तहसीलें हैं। अब उपखंड कौन कौन सी? अनूपगढ़ उपखंड है, रायसिंह नगर उपखंड है, विजयनगर उपखंड है और घड़साना भी उपखंड है। तो ये 4 हो गई उपखंडें और 5 हो गई तहसीलें। अब रही बात कि सीमा कौन से जिलों से लगती है, तो सीमा 2 जिलों से लगती है। सीमा कितने जिलों से लगती है? 2 जिलों से। 2 कौन कौन से? एक तो श्री गंगानगर है ना, गंगानगर से अलग हुआ है श्री गंगानगर, और 2 नंबर है जो बीकानेर। कौन से जिले से? बीकानेर और गंगानगर, इन 2 जिलों से सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी अनूपगढ़ जिला बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान देश के साथ में बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ में। कौन से देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बढ़ाता है।
अब अनूपगढ़ ज़िले से एक NH निकलता है जिसका नाम है NH 911। NH कौन सा? NH नेशनल हाईवे 911 है जो अनूपगढ़ ज़िले से निकलता है। एक बार और देख लीजिए, संभाग है बीकानेर के अंदर है और गंगानगर से अलग हुआ है। उपखंड 4 है, तहसीलें 5 है, जिसमें ये 5 तहसीलों का नाम है अनूपगढ़, रायसेन नगर, विजयनगर, गढ़सरना और रावला। अब सीमा है जो श्री गंगानगर और बीकानेर से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ में लगती है। इसकी एक प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। अब घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है, जो शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ी? हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक पहाड़ी है, वहाँ से ये नदी निकलती है। और ये राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिलों में इसका प्रवास क्षेत्र है। अब इसका उद्गम देखेंगे। उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक पहाड़ी हिमाचल से। ठीक है ना। तो इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल से होता है, और इसका जो प्रवास क्षेत्र है वो 3 जिलों के अंदर है। कौन कौन से? हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ से। लिख दो प्रवाह, यानी ये 3 जिलों में, राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। इन 3 जिलों से ये घग्गर नदी निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब अनूपगढ़ के अंदर है जो सिखों का गुरुद्वारा, जिसका नाम है बुढ़ा जोड़। क्या? बुढ़ा जोड़ कहाँ पे है? अनूपगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? अनूपगढ़ के अंदर। बुढ़ा जोड़ कहाँ पे है? अनूपगढ़ के अंदर। पहले अपन जो बुढ़ा जोड़ को श्री गंगानगर के अंदर पढ़ते थे, जो सिखों का गुरुद्वारा भी लिख सकते हो। बुढ़ा जोड़ सिखों का गुरुद्वारा है। और अनूपगढ़ के अंदर कौन सी तहसील के अंदर है? रायसेन नगर में। ठीक है ना, जो अनूपगढ़ की तहसील भी है और उपखंड मुख्यालय भी है। इसको भी आप याद रख सकते हो। अनूपगढ़ के अंदर कौन सी तहसील के अंदर है? रायसेन नगर के अंदर बुढ़ा जोड़ है, जहाँ श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। मेला कब लगता है? श्रावण मास की अमावस्या को। तो मेला, बुढ़ा जोड़ मेला कब लगता है? श्रावण मास की अमावस्या को। ठीक है ना। और बुढ़ा जोड़ यहाँ पर गोविंद सिंह जी का पैनोरमा भी है, जो सिखों के गुरु हुआ करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी का पैनोरमा कहाँ पे है भाई? रायसेन नगर अनूपगढ़ के अंदर है, जहाँ बुढ़ा जोड़ यहाँ पर मेला भी लगता है। कब लगता है? कि श्रावण मास की अमावस्या के दिन मेला लगता है। अनूपगढ़ के अंदर लैला मजनू की मंजार भी है। किसकी मंजार है? लैला मजनू की मंजार। लैला मजनू की मजार
लेला मंजनू की मंजार, जो बिजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर है। गांव का नाम याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीधे इसको अनूपगढ़ भी लिख सकते हो। अनूपगढ़ के अंदर कहाँ पे है लेला मंजनू की मजार है? अनूपगढ़ के अंदर है। मंजार पर प्रतिवर्ष मेला, जो 15 जून को मेला लगता है। यहाँ पर मेला कब लगता है? 15 जून को। कौन सी तारीख को लगता है? 15 जून को। प्रतिवर्ष, हर वर्ष प्रतिवर्ष मेला लगता है। यानी कब लगता है? 15 जून के दिन मेला लगता है लेला मंजनू की मंजार। इस मेले को मोहब्बत का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहब्बत का मेला लिख सकते हो इसको। इस मेले को मोहब्बत का मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहब्बत का मेला। लैला मजनू की मंजार के बारे में पढ़िए। देखिए, ये बिजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर लगता है और मेला प्रतिवर्ष है जो 15 जून को लगता है। और इस मेले को मोहब्बत का मेला भी कहा जाता है। और अनूप के अंदर डाडा पप्पा राम जी का डेरा, जहाँ जो विजयनगर अनूपगढ़ के अंदर, यह सिख संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। डाडा पप्पा राम जी का डेरा। कहाँ पे है? विजयनगर अनूपगढ़ के अंदर। जो ये भी सिख संप्रदाय से संबंधित है। सिख संप्रदाय का धार्मिक स्थल यहाँ पर जो डाडा पप्पा राम जी का डेरा भी विजयनगर अनूपगढ़ के अंदर है, जहाँ जो सिख संप्रदाय का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, डाडा पप्पा राम जी का डेरा। ठीक है ना। जहाँ पर फागुन मास की अमावस्या को मेला भरता है। फागुन मास की अमावस्या को, फाल्गुन मास की अमावस्या को मेला भरता है। अब देखिए, अनूपगढ़ के अंदर बुढ़ा जोड़ अनूपगढ़ के अंदर, अनूपगढ़ रायसिंह नगर के अंदर है, जो सिखों का गुरुद्वारा है। मेला लगता है श्रावण मास की अमावस्या के दिन। और गुरु गोविंद सिंह जी का पैनोरमा भी यहीं पर है। लैला मंजनू की मजार अनूपगढ़ के अंदर है, जहाँ 15 जून को प्रतिवर्ष मेला लगता है। इस मेले को मोहब्बत का मेला भी कहा जाता है। डाडा पप्पा राम जी का डेरा विजयनगर अनूपगढ़ के अंदर है। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन मेला भरता है। अब अनूपगढ़ का किले के बारे में भी पढ़ते हैं। अनूपगढ़ का किला, अनूपगढ़ किला, अनूपगढ़ किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? नाम ही अनूपगढ़ है तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? अनूप सिंह ने। अनूप सिंह जो बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे, अनूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और अनूप सिंह ने ही इस अनूपगढ़ कस्बे को बसाया था। और इसका प्राचीन नाम चुंगहेर है। किसका? जो अनूपगढ़ का किला है ना, इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? चुंगहेर। ठीक है ना। पूछ लिया जाता है कि अनूपगढ़ का किला कहाँ पे है, तो अनूपगढ़ के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था, जो बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे। और प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम है चुंगहेर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
तो गढ़साना किसान आंदोलन का संबंध भी अनूपगढ़ से है। गढ़साना किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, उसमें कंजूसी मत करने का, ठीक है ना। तो गढ़साना किसान आंदोलन का संबंध भी अनूपगढ़ से है, जो राज्य का सबसे नवीनतम किसान आंदोलन भी कह सकते हैं। किसको? गढ़साना किसान आंदोलन को। यह है राज्य का सबसे नवीन किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कौन सा किसान आंदोलन? गढ़साना किसान आंदोलन। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2004 को हुआ था। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2004 को। 27 अक्टूबर 2004 को हुआ था गढ़साना किसान आंदोलन, क्योंकि ये तो लेटेस्ट ही है ना भाई। तो ये कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2004 को, जो राजस्थान का राज्य का सबसे नवीनतम किसान आंदोलन है गढ़साना किसान आंदोलन। और आपने अनूपगढ़ के बारे में, पहले आपने गंगानगर के बारे में सुना होगा कि बीरबल सिंह हत्याकांड, बीरबल दिवस कौन से जिले से संबंधित है, कब मनाया जाता है, तो वो सभी अब अनूपगढ़ के अंदर पढ़ने को मिल रहा है। बीरबल सिंह हत्याकांड। बीरबल सिंह हत्या। तो सबसे पहले देखिए ये कौन से जिले से संबंधित है? अनूपगढ़, क्योंकि पढ़ भी अनूपगढ़ रहे हैं ना, तो अनूपगढ़ जिले से संबंधित है बीरबल सिंह हत्याकांड। अनूपगढ़ के अंदर राय सिंह नगर, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कौन सा? राय सिंह नगर की घटना है। देखिए जो बीरबल सिंह हत्याकांड कब हुआ था? 30 जून 1946 को हुआ था। और वह क्यों था? कारण क्या था कि पानी पर जो अंग्रेज लोगों के द्वारा कर लिया जाता था, उसको क्या कहते हैं? आबियाना कर को, आबियाना कर से मुक्त होने के लिए, आबियाना कर को हटाने के लिए जो किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, और अंग्रेजी सरकार के द्वारा गोलीबारी से बीरबल सिंह की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखिए कब हुआ था? तो 30 जून 1946 को। कब हुआ भाई? 30 जून 1946 को। और वह क्यों था? कारण क्या था? जो पानी कर जिसको क्या कहते हैं? आबियाना। पानी कर को हटाने के लिए, ठीक है ना। तो उसी दौरान गोलीबारी के माध्यम से बीरबल सिंह की मृत्यु हो जाती है। और यह था आज का अनूपगढ़ जिला। आपको जानकारी समझ में आई होगी अच्छी तरह से, तो अपने मित्रों के साथ में भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उसमें आप किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखें, और अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।